भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपने 27 साल के वनवास को, 27 साल के सूखे और 27 साल के 27 को खत्म कर दिल्ली में एक बड़ी जीत दर्ज की। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर, यह कह सकते हैं कि आंधी आई, क्लीन स्वीप, और भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप लगाई। आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों पर जीत दर्ज की और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े नेता हार गए। एक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए 3 शब्द कहे जा सकते हैं कि आंदोलन से उभरे, रेवड़ी पर टिके और अंततः अपनी गलतियों से हारे। ये क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जो फ्री बीज का एक जो कॉन्सेप्ट निकला, वो उसी कॉन्सेप्ट ने ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी को भी जीत दिलाई और उसी कॉन्सेप्ट ने आम आदमी पार्टी को हार का रास्ता दिखाया। मैं इसको आगे और चर्चा में लाऊंगा। इसके पहले मैं बता दूं कि जो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए और वहाँ से प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार गए, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हार गए, वो भी मंत्री रहे। और इसके साथ ही पटपड़गंज विधानसभा, जो बहुत चर्चित विधानसभा थी, जहां से अवध ओझा सर चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार गए। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। इस तरीके से बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े मंत्री अब की बार उनको घुटने पर आना पड़ा और इन सभी हार का जो कारण बना, इन सभी का जो एक अगर लब्बो लबाब देखा जाए तो इसके एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि जो 10 साल 11 साल की सरकार में रहते हैं जो लोग, उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है। उसके साथ ही जो बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, चाहे वो शराब घोटाला हो, पानी घोटाला हो, या और जो भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल के और सारे मुद्दे उठाए, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने इंटैक्ट, अपने वोटरों को इंटैक्ट रखने में, अपने साथ रखने में और आम आदमी पार्टी से छिटकने में मदद की। एक और बात इसमें कही जा सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से वोटर आए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक क्लास खड़ा किया, एक जात खड़ा किया, एक वर्ग खड़ा किया वोटर में, वो उन्होंने अपने बजट में लाने के साथ मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय वोटर को उन्होंने अपने जात के रूप में एक वो कॉन्सेप्ट लेकर आए कि मध्यम वर्गीय अब हमारी जात है। क्योंकि पिछले 1 साल 1.5 साल से, या ऐसा कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से जिस तरीके से जात का खेल हो रहा है या जात के नाम पर वोट का बंटवारा किया जा रहा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी नई और अलग जात खड़ा की है और वो जात है मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय कास्ट। और ये मध्यम वर्गीय कास्ट ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बड़ी जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि इसके अभी जब रिजल्ट के साथ जब सर्वे किया जाएगा, जब और राजनीतिक विश्लेषक इस पर चर्चा करेंगे कि कितनी मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी को वोट किए, वो बाद में और निकल के आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बहुत बड़ा इजाफा किया है। जो पिछले विधानसभा 2020 में 38% थी, वो अब की बार लगभग 46 से 47% के बीच रखी है। और वहीं पर आम आदमी पार्टी को जो 52 से 54% वोट मिलते थे, वो अब की बार 42-43% वोट पर आकर टिक गए। और एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के पीछे की ये भी रही कि जिस तरीके से इनके नेताओं ने प्रचार किया, पूरी कैबिनेट हो या फिर इनके अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में 6 विधानसभाओं पर अपने 6 रैलियां की। उनमें उन्होंने भी यमुना को जिस तरीके से, यमुना के सफाई को लेकर जिस तरीके से उन्होंने जनता के सामने रखा और जनता को बताया कि हम गंगा को जिस तरीके से साफ़ किए हैं, उस तरीके से आपको यमुना साफ़ करना चाहिए था और आपने नहीं किया। बहुत सारे और मुद्दे थे। और उसके साथ ही अमित शाह ने भी बहुत सारी रैलियां की। अमित शाह ने 12 रैलियां की, 4 उन्होंने 12 विधानसभाओं को संबोधित किया और 4 रैलियां की। इससे भी माना जा सकता है कि ये भी वोट को साधने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और
एक जो शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने लाया, आपदा, ये भी जनता और लोगों के बीच में स्थापित हो गया। और ये बहुत बड़ा शब्द जनता की, दिल्ली के लोगों के बीच में उन्होंने जिस तरीके से कहा कि आम आदमी पार्टी ये आपदा है, यानी आपदा जिस तरीके से आती है उसी तरीके से ये आई और इसी तरीके से आपदा खत्म होगी। अब हम चर्चा कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के हारने के क्या क्या कारण रहे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के क्या क्या कारण है, यानी इनकी जीत में कौन कौन सी बड़ी भूमिका निभाई। इसमें अगर हम चर्चा करें सबसे बड़ी चीज़ तो फ्री बीज तो थी, क्योंकि फ्री बीज भारतीय जनता पार्टी, ऐसी बात नहीं कि फ्री बीज के दम पर नहीं आई, फ्री बीज भारतीय जनता पार्टी ने भी वही फ्री बीज अनाउंस की है जो अनाउंस आम आदमी पार्टी ने भी कर रखी है और लगभग सेम थे। हालांकि उनके 2100 रुपये आम आदमी पार्टी के थे, इन्होंने 400 रुपये और बढ़ा कर दिए 2500 रुपये। अब ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कैसे ये अपने 2500 रुपये महिलाओं को दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का बजट है, जिस तरीके से दिल्ली के लोग को फ्री बीज के एक तरीके से उस पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है, वो अब देखने वाली बात होगी कि कैसे पूरा करते हैं। और पूरा तो करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये दूसरा बड़ा कारण था कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे और भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने भी मिलकर भ्रष्टाचार के आरोप उठाए और लगाए। राहुल गांधी ने भी तरह तरह के इन पर आरोप लगाए, इनके पुराने वादे और दावे याद करवाए अरविंद केजरीवाल के, और उसका भी इनके हार में एक बड़ा कारण था, बड़ा रोल था। यमुना की सफाई भी एक बड़ा कारण थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद भी मान लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ 2020 के चुनाव में कि मैं यमुना में 2020 में अगर यमुना को साफ़ नहीं किया तो हमें अगले साल यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में हमें वोट मत करिएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने इसको खूब उठाया। हालांकि कांग्रेस को 0 सीट मिली, कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दर्ज कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने वोट प्रतिशत में वृद्धि की है। और एक और अहम कारण बना दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण। जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण नवंबर और दिसंबर के महीने में आता है, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी जनता के बीच ले गया और जनता के बीच में ले जाकर बताया उन्होंने कि ये प्रदूषण का कारण सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। हालांकि अब मैं इसके आगे बढ़ूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किन वजहों से, किन कारणों से इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड जीत दर्ज की, ये भी बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहला तो है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार की थी, वो तो एक बड़ा कारण बना इनको जीत दिलाने में। दूसरी सबसे बड़ा कारण जो बना वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। जिस तरीके से लगभग पिछले 1-1.5 महीने से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या और जेपी नड्डा और प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री, सभी ने जमकर मेहनत की, जमकर यहाँ पर रैलियाँ की, सभाएं की। वो भी एक बहुत बड़ा मेहनत और बहुत बड़ा जीत का कारण माना जा सकता है। इसके साथ ही शीश महल के मुद्दे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और एक और बड़ी चीज़ और बड़ी भूमिका निभाई इस जीत में, भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि डबल इंजन की सरकार ही है जो दिल्ली में विकास कर सकती है। ये भी जनता के बीच, जनता के दिलों में स्थापित करने का काम किया। एक और भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़ चढ़कर जो दावे किए, वादे किए फ्री बीज का, वो भी इनको जीत दिलाने में बहुत बड़ा और अहम रोल निभाया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, देखने वाली बात ये होगी आगे कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, दिल्ली का किंग कौन। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, सुझाव दीजिए अपने। नमस्कार।